हेलो बच्चों, हैप्पी न्यू ईयर। वेलकम टू द ईयर ऑफ 2021। तो नया साल आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है मनोज कुशवाहा और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आज अपन निकालना सीखेंगे सपोर्ट रिएक्शन। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले आपके सामने देखिए, एक बीम दी हुई है। बीम पे लोड लग रहा है 10 किलो न्यूटन का और एक 10 किलो न्यूटन का ये लोड लग रहा है एट अ डिस्टेंस 1.5 मीटर फ्रॉम ए और ये 1.5 मीटर फ्रॉम बी है। अब देखिए सपोर्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, एक रोलर और एक हिंज किस तरह से दर्शाते हैं। तो सपोज ये रोलर सपोर्ट है आपका, ये हिंज सपोर्ट है आपका। तो इसमें इसके रिएक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब भी हम रोलर पे कोई रिएक्शन लगाते हैं तो हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन एक ही रिएक्शन फोर्स लगाते हैं। तो सपोज यहाँ पर एक रिएक्शन फोर्स मैं ले देता हूँ आर, प्लेन ऑफ द परपेंडिकुलर, ठीक है ना। और हिंज में हमेशा कितने रिएक्शन फोर्स मैंने आपको बताए थे, 2 रिएक्शन फोर्स लगाते हैं। एक वर्टिकल, तो उसको दे देता हूं आर बी बी, और इसको नेमिंग दे देता हूं एक हॉरिजॉन्टल फोर्स को आर बी एच। मतलब एक वर्टिकल फोर्स लगता है आपका बी पॉइंट पे और एक बी पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल फोर्स वगैरह। क्लियर? नेमिंग आप कुछ भी कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल मैंने बी पॉइंट पे लग रहा है इसलिए आर बी एच और आर बी नेम दिया। और ये रिएक्शन आर ए लग रहा है रोलर वर्टिकल, मैंने आपको बताया था एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन लगता है। अब रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चों, देखिए सबसे पहले तो इस बीम में जो भी लोड वगैरह लग रहा है, ये रिएक्शन लग रहे हैं, बॉडी आपकी किस में है, इक्विलिब्रियम में। क्लियर? रिएक्शन लग चुके हैं, लोडिंग के कारण से यहाँ पर रिएक्शन जनरेट हो गया है। अब उस कंडीशन में हम इसका रिएक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो बॉडी किस में है, इक्विलिब्रियम में। तो जितनी भी इक्विलिब्रियम कंडीशन मैंने आपको बताई थी, क्या बताया था, अंडर इक्विलिब्रियम, अंडर इक्विलिब्रियम। अंडर इक्विलिब्रियम क्या होता है, मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू 0 होता है। समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0। ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। सो रिएक्शन निकालने के लिए इन 3 कंडीशंस का ये हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम मूवमेंट लेते हैं बच्चों। क्लियर? सपोज मूवमेंट अबाउट, तो मैं ले लेता हूं मूवमेंट अबाउट आर बी इक्वल टू 0। आप आर बी किसी के बारे में मूवमेंट ले सकते हैं, लेकिन मूवमेंट कभी भी किसी क्वेश्चन में भी अपन लेते हैं बच्चों, तो जहां पर सबसे ज्यादा रिएक्शन फोर्स लग रहे हैं उसके अबाउट लेंगे तो क्या होता है, वहां पर वो फोर्स की वैल्यू 0 हो जाती है। जैसे यहाँ पर ये दोनों फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी मूवमेंट की कंडीशन में, क्योंकि फोर्स तो है बट डिस्टेंस यहाँ पर इस पॉइंट पे क्या होगा, 0। तो मेरे को बाकी फोर्सेस को देखना पड़ेगा, तो इजी पड़ जाता है। लेकिन आप आर ए के अबाउट भी निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आर बी अबाउट ले रहा हूँ, इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले रहा हूँ, मूवमेंट ऑफ आर बी इक्वल टू 0। क्लियर? सो देखिए सबसे पहले यहाँ पर अगर अपन लेते हैं तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक आर ए फोर्स लग रहा है, आर ए फोर्स रिएक्शन फोर्स मैंने लगाया है ना। ये मुझे कैसे पता चला वर्टिकल एक लग रहा है, मैंने आपको इसके बारे में बताया था। सपोर्ट रिएक्शन रोलर कंडीशन में से परपेंडिकुलर द प्लेन एक रिएक्शन फोर्स लगता है। क्लियर? वो मैंने लगा दिया आर ए फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये डिस्टेंस होगी बच्चों कितनी हो जाएगी, 1.5 1.5 3 और 2 5। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां तक, बी पॉइंट तक। बी से मूवमेंट ले रहे हैं तो बी पॉइंट तक डिस्टेंस आ गई। अब इसका डायरेक्शन देखिए मैंने कैसा लिया, ये क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज प्लस। क्लियर? अच्छा, इस यहां पर आप चाहें तो क्लॉकवाइज नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव भी ले सकते हैं, क्योंकि इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं अपन, तो इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन में। लेकिन जब मूवमेंट अपन नॉर्मली निकालते हैं तो उसके मैंने रूल्स आपको बताए हैं कि क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिया जाता है। पर यहाँ इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं तो अपने हिसाब से ले सकते हैं, उससे कुछ दिक्कत नहीं जाएगी। आप देखो सॉल्व करेंगे अपन, तो देखिए ना आप। तो ये सपोज यहाँ क्लॉकवाइज को मैंने पॉजिटिव ही लिया है, ये क्लॉकवाइज लग रहा है इस पॉइंट के अबाउट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखिए ये 10 किलोमीटर का लोड है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसा आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया तो एंटी क्लॉकवाइज को क्या लूंगा, नेगेटिव। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, 2 प्लस ये 3.5। क्लियर? 2 प्लस 1.5 टोटल डिस्टेंस आ गया। नेक्स्ट फोर्स कौन सा, ये वाला। इस फोर्स के कारण भी मूवमेंट आएगा, आएगा कितना आएगा, अगेन ये एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव 10 इंटू 1.5। और कोई फोर्स है, ये दोनों फोर्स है, इसका इस पॉइंट पे तो डिस्टेंस 0 है। तो जितने भी फोर्स हैं, समेशन ऑफ मूवमेंट मैंने लिया है आरबी का अबाउट। जितने फोर्स है आप आरबी पॉइंट से क्या करेंगे, मूवमेंट चेक करेंगे फोर्सेस का, इक्वल टू 0 कर देंगे।
फॉर्मूला सिंपल है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर? यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका केवल ये आर ए अनोन है, तो यहाँ आर ए की वैल्यू आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। क्लियर? मैं डायरेक्ट आपको वैल्यू बता देता हूँ। यहाँ से आर ए की वैल्यू आपकी आ रही है 10 किलोमीटर। क्लियर? देखिए अब आर बी कैलकुलेट करते हैं। तो आर बी कैलकुलेट करने के लिए सेकंड कंडीशन लगाएंगे, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0। तो वर्टिकल फोर्स बच्चों कितने हैं आप बताइए। देखिए अच्छा, एक ये आर ए वर्टिकल फोर्स है, ये प्लस एक ये आर बी भी एक वर्टिकल फोर्स है, और कौन से वर्टिकल फोर्स है, ये दोनों भी वर्टिकल फोर्स है। फिर आर ए और आर बी अपवर्ड लग रहे थे, सपोज मैंने पॉजिटिव लिया तो ये डाउनवर्ड लग रहा है, नेगेटिव लूंगा तो -10 इक्वल टू 0। क्लियर? यहां से आर ए की वैल्यू आपकी 10 आ चुकी है, तो यहां से पुट करेंगे आप आर बी की वैल्यू, तो ये उधर जाके कितना हो जाएगा 20, और ये माइनस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो 10, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आर बी की 10 किलोमीटर। क्लियर? तो यहाँ से आपका आर बी कितना आ गया है 10 किलोमीटर। यार कितना आया था 10 किलोमीटर। अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स लग रहा है, तीसरी कंडीशन लगाने की जरूरत है क्या? अब लगा के देख लीजिए, आर बी एच अगर मैं लिखूंगा यहाँ पर समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0, तो आर बी एच के साथ कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, इसकी वैल्यू मतलब 0 है। क्लियर? लेकिन यहाँ कोई भी इंक्लाइंड फोर्स होता उस कंडीशन में यहाँ इसकी कुछ वैल्यू आती है, इसलिए हम हिंज में जब भी हमेशा दो रिएक्शन फोर्स लगा के चेक जरूर करते हैं, उससे क्लियरिफाई हो जाता है। तो रिएक्शन देखा आपने एक पॉइंट लोड का भी कॉन्सेंट्रेटेड लोड मैंने सिंपल लगाया था। आइए थोड़ा सा और यूडीएल वगैरह लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सिंपली सपोर्टेड बीम दी है, देखिए आपको दोनों एंड पे सपोर्ट लग रहा है और सिंपल टाइप का सपोर्ट लग रहा है इसमें, ठीक है ना। तो अपन को कोई भी हिंज या रोलर टाइप की कंडीशन नहीं दी है, तो अपन मान के चलेंगे एक ही रिएक्शन फोर्स में लग रहा है वर्टिकली। और ये लोडिंग देखिए, इसमें आपका 4 किलोन्यूटन का एक लोड लग रहा है, एक यूडीएल लग रहा है। देखिए यूडीएल के बारे में मैंने आपको बताया था 2 किलोन्यूटन पर मीटर का, और 1.5 किलोन्यूटन का एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड लग रहा है। तो सेम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक मूवमेंट लेते हैं, है ना। इक्विलिब्रियम कंडीशन रहेगी जैसे मैंने आपको बताया था, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करा के अपन निकाल सकते हैं वैल्यू। तो सबसे पहले मूवमेंट ले सकते, किसी के अबाउट भी ले सकते हैं। तो सपोज मैं ए के अबाउट लेता हूँ, इस पॉइंट के अबाउट लेता हूँ, आप उस पॉइंट के अबाउट भी ले सकते हैं। तो मूवमेंट अबाउट ए इक्वल टू मैंने 0 ले लिया, समेशन ऑफ मूवमेंट। तो हर एक फोर्स के कारण जितना भी मूवमेंट बनेगा उसको मैं लूंगा समेशन का, मतलब जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन फोर्सेस के कारण जितना भी मूवमेंट किसी पॉइंट के अबाउट में निकालूंगा उसका समेशन कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, उसको इक्वल टू 0 लूंगा। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले मैं एक साइड से उठाना स्टार्ट करता हूँ। जिस पॉइंट के मूवमेंट अबाउट, जिस पॉइंट के अबाउट अपन मूवमेंट लेते हैं सबसे एंड से आप उठाना शुरू करेंगे, बीच में फोर्स जो है वो छूटेंगे नहीं तो आप बीच में से कोई फोर्स उठा सकते हैं रैंडमली, लेकिन एक साइड से उठाते चलेंगे अपन तो कोई भी फोर्स बीच में मिस नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है आरबी, इस पॉइंट के बाद मूवमेंट ले रहा हूँ मैं, तो एक एक्शन फोर्स यहाँ लग रहा है, ये सपोज आरबी, तो एक एक्शन फोर्स सपोज आर ये लग रहा है। इस पॉइंट के बाद मूवमेंट ले रहा हूँ तो 0 हो जाएगा मूवमेंट, फोर्स है पर डिस्टेंस इस पॉइंट के अबाउट 0 होगा। यहाँ से देखिए ये फोर्स है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और कैसे आ रहा हूँ मैं ऐसे घूम के, देखिए फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक तरफ ऐसे आ रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज के बाद सपोज मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ, ठीक है ना, तो क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लूंगा। क्लियर? कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि इक्वल टू 0 अपन को इक्वेट करना है। क्लियर? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो कितना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1.5 1.5 1.5 1.5, कितना हो गया 6। क्लियर? क्लॉकवाइज को मैंने एंटी क्लॉकवाइज को प्लस ले लिया। अब देखिए ये वाला फोर्स, देखिए नेक्स्ट फोर्स ये वाला है, 1.5 इनटू ये फोर्स है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये देखिए ऐसे आ रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना रहा है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, क्लॉकवाइज नेगेटिव, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज को मैंने कैसा लिया प्लस, क्लॉकवाइज को नेगेटिव। क्लियर? इनटू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 4.5, 1.5 1.5 1.5 4.5। क्लियर? अब एक यूडीएल को देखते हैं। अब देखिए यूडीएल पहले तो देखते हैं डायरेक्शन, तो ये डाउनवर्ड ऐसे लग रहा है, इस साइड अपन ए की तरफ आ रहा है तो क्लॉकवाइज को मैंने क्या मारा माइनस। अब इस फोर्स को मैंने आपको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना सिखाया था। कैसे कन्वर्ट करते हैं इस लोड को, जितना भी आपको यूडीएल दिया हो, जैसे सी से डी दिया हुआ कितनी लेंथ है 1.5, मतलब 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1.5 से, कहने का मतलब देखिए इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं 2 इंटू 1.5। ये क्या किया मैंने, लोड को मल्टीप्लाई किया है डिस्टेंस से, तो क्या बन गया ये अभी लोड ही है, पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया। ये पॉइंट लोड कहाँ लगेगा सेंटर में, ये सी
और डी के सेंटर में लगेगा ये पॉइंट लोड। अब मैं पूछूं आपसे मोमेंट, तो डिस्टेंस मुझे लेना पड़ेगा इस पॉइंट लोड से लेके ए तक मूवमेंट ले रहा हूँ ना, मतलब मुझे कितनी डिस्टेंस चाहिए, देखिए इतनी डिस्टेंस चाहिए मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डिस्टेंस चाहिए ना। अब ये डिस्टेंस कितनी है, तो देखिए ये डिस्टेंस कितनी है, अगर इस डिस्टेंस को मैं लिखना चाहूँ यहाँ पर तो किस तरह से लिखूंगा, इनटू इस डिस्टेंस को देखो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 1.5 प्लस 1.5 और ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये डिस्टेंस कितनी है, इस डिस्टेंस का आधा, क्योंकि सेंटर पे लग रहा है ना, इस डिस्टेंस सेंटर पे लग रहा है ना, इस डिस्टेंस का आधा मतलब 1.5 डिवाइड बाय 2, ठीक है ना। एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप कैलकुलेटर से एक लाइन में ही लिख पाओगे, एक लाइन में ही सॉल्व कर पाओगे, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए भी इजी लिखा हूँ। सबसे पहले मैंने लोड में कैसे कैलकुलेट किया, 2 को मल्टीप्लाई किया डिस्टेंस से, तो ये लोड बन गया, पॉइंट लोड बन गया, जो कि सेंटर पे लग रहा है, ये मैंने दिखाया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस चाहिए मुझे मूवमेंट निकालनी है, तो डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है, इसकी आधी, क्लियर। क्लॉकवाइज नेगेटिव लिया तो ये लोड हो गया पूरा अपना। नेक्स्ट है 4 किलोमीटर का, तो अगेन ये क्लॉकवाइज बना रहा है, देखिए एक ही तरफ नेगेटिव दूंगा, 4 इंटू डिस्टेंस कितना है 1.5 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 इक्वेट करना है, इसलिए मैं इसका साइन कन्वेंशन अपने हिसाब से मोल्ड कर ले रहा हूँ। नहीं तो जब भी हम मोमेंट नॉर्मल शो करते हैं कहीं पे तो क्लॉकवाइज को हमेशा पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव शो करते हैं, क्लियर है, बताया मैंने आपको। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आरबी की वैल्यू देखिए ये ऑटोमेटिकली सट जाएंगे, सब पॉजिटिव हो जाएंगे, 6 से आप इसको डिवाइड कर देंगे तो इजिली इसका आपका कितना जाएगा, रिएक्शन में बता देता हूँ। फाइनली रिएक्शन आपका आ रहा है ये आरबी 3.25 किलोमीटर, 3.25 किलोमीटर, क्लियर। ये कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग कैलकुलेटर से इजीली, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0, सेकंड कंडीशन लगाते हैं। सेकंड कंडीशन क्या होगी आपकी, आर ए वर्टिकल फोर्स है, एक अपवर्ड पॉजिटिव ले रहे हैं, आर बी वर्टिकल फोर्स है आपका एक है, वर्टिकल फोर्स है, आर बी भी अपवर्ड। अब देखिए ये भी वर्टिकल फोर्स है पर डाउनवर्ड है, तो माइनस साइन के साथ आएगा, तो -1.5, किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल वर्टिकल लोड है। अब देखिए ये भी वर्टिकल लोड है 4 किलोन्यूटन का, डाउनवर्ड नेगेटिव कितने की 4, क्लियर। अब देखिए ये जो यूडीएल है ये भी तो डाउनवर्ड साइड लग रहा था, अपन इसका डायरेक्शन तभी तो डायरेक्शन ऐसा क्लॉकवाइज नेगेटिव लिया था, डाउनवर्ड लग रहा था। अब डाउनवर्ड जो लोड लग रहा है, लेकिन यहाँ पर मुझे लोड लेना है ना कि मोड, बच्चे क्या करते हैं इसको जो भी है ये चीज आई थी इसी को यहाँ पर लगी देते हैं। अभी लोड कितना है, लोड को मैंने कन्वर्ट करना आपको सिखाया था, ये पॉइंट लोड कितना बन गया था, जब ये जो एरो दिख रहा है ये पॉइंट लोड का ही एरो है ना, कैसे निकाला था, 2 को जब मल्टीप्लाई कर दिया था 1.5 से, तो क्या बना था, लोड बना था। यहाँ लोड लिखना, वर्टिकल फोर्स लिखना है ना कि मूवमेंट लिखना है, तो फोर्स कितना होगा, डाउनवर्ड नेगेटिव होगा, तो कितना होगा ये, उसकी वैल्यू कितनी होगी 2 इंटू 1.5, जब 2 को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, एक पॉइंट लोड बनेगा, जैसे पॉइंट लोड 4 लिखा 1.5 लिखा, वैसे ये भी पॉइंट लोड लिखना पड़ेगा, ये जो लोड में और डाउनवर्ड है तो नेगेटिव होगा पूरे वर्टिकल लोड इक्वल टू 0। अब यहाँ से आरबी की वैल्यू है पुट कर देंगे आप, आर ए का नोन है आपका, आर ए फाइंड आउट हो जाएगा, आर ए की वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ, आर ए की वैल्यू आपकी आनी चाहिए 8 किलोमीटर, सॉरी आर ए की वैल्यू आनी चाहिए 5.25 क्लियर। तो ये जो आंसर है बच्चों मैं बुक से लिख के बता रहा हूँ आपको, ये आप अपना लॉजिक लगा सकते हो, आप सिर्फ मेथड को समझिए लिखना और इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करिए, ये आपके लिए होमवर्क भी हो गया, इसको आप कैलकुलेट करके देखिए सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बाकी मेथड ये है, इस तरह से साइन कन्वेंशन हम लेते हैं, सॉल्यूशन तो आप कर सकते हैं सिंपल, में वैल्यू पुट करके आपको सॉल्यूशन आप कर सकते हैं मैथमेटिकल सिंपल, लेकिन सॉल्व कैसे करते हैं समझ में आ रहा है। यहाँ पर मोमेंट कैसे निकालना है, फोर्स को डिस्टेंस से कैसे मल्टीप्लाई करना है, ये अच्छे से समझिए। यहाँ पर सिर्फ फोर्स लेना है, मोमेंट नहीं लेना है, तो बच्चे समझ में नहीं आता, कई बार वो 2 किलोन्यूटन ही ले लेते हैं, बस 2 किलोन्यूटन तो यूडीएल है बच्चों, है ना, हम टोटल लोड ले रहे हैं तो यूडीएल को टोटल यूडीएल तो पूरे में लग रहा है ना 1.5 तक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो टोटल जो वर्टिकल लोड आएंगे टोटल ही आएंगे जितने यूडीएल है। तो उसको करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, पॉइंट फोर्स में कन्वर्ट कर लीजिए तो आपको इसकी तरह दिखेगा, जब इसकी तरह दिखेगा तो जैसे 1.5 लिख रहे हैं वैसे आप इसको लिख देंगे, क्लियर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
इसमें अब एक 4 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा है सी पे, एक डी पर भी पॉइंट लोड लग रहा है 4 किलो न्यूटन का, इसके बीच में यूडीएल लग रहा है 2 किलो न्यूटन पर मीटर का और नेक्स्ट इसमें एक अपन ने यूवीएल भी लगा दिया है, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करते जा रहे हैं अपन धीरे धीरे सवाल को। तो देखिए इसमें एक इसके बारे में मैंने बताया था यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड जिसको 0 से लेकर 2 किलो न्यूटन पर मीटर जो है उसमें लोड लग रहा है, जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है 3 मीटर तक। क्लियर? तो इसको सॉल्व करते हैं। अगेन समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू 0 ले लेते हैं। तो सपोज मैं ए के अबाउट मूवमेंट 0 ले लेता हूँ। क्लियर? आप बी के अबाउट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, किसी के अबाउट भी ले सकते हैं। सपोज मैं ए के अबाउट ले रहा हूँ तो यहाँ से सबसे पहले एक फोर्स ये है, सपोज ये रिएक्शन फोर्स लग रहा है आर ए, एक रिएक्शन फोर्स ये लग रहा है सॉरी ये आर ए और ये बी पर आर बी। क्लियर? तो ए के अबाउट मैं मूवमेंट ले रहा हूँ, क्या हो जाएगा ये फोर्स आर बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर? तो ये आर बी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 3 4 5 6। क्लियर? 1 मीटर ये दिया 3 मीटर ये, तो 6 हो गया आपका। क्लियर? अब देखिए मैंने ए के अबाउट मूवमेंट लिया फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसा हुआ ये एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को क्या माना है पॉजिटिव, मैंने क्लॉकवाइज को मैं नेगेटिव लूंगा, इतना ध्यान रखना। क्लियर? यहीं से स्टार्ट करते हैं, इसके बाद पहला लोड ये है। अब देखिए यूवीएल को मैंने पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने का आपको तरीका बताया था। इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है, हमेशा एक ट्राइंगुलर फॉर्म में आपको मिलता है। आप इसका एरिया निकाल लीजिए ट्राइंगल का, जो भी ट्राइंगल का एरिया होता है वो लोड बन जाता है। क्लियर? वो लोड बन जाता है। सबसे पहले भी लोड की बात करते हैं। और देखिए डाउनवर्ड ऐसा लग रहा है और इधर आ रहे हैं एक की तरफ, कैसा आ रहा है ये क्लॉकवाइज, ये ऐसे आया एक की तरफ मोड़े, ऐसे आया एक की तरफ मोड़े, क्लॉकवाइज हुआ। तो क्लॉकवाइज को नेगेटिव लूंगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज को मैंने पॉजिटिव लिया है। फोर्स कितना हो जाएगा, देखिए सबसे पहले मैं फोर्स लिख रहा हूँ, तो ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू ये बेस 3 इंटू ये 2 किलो न्यूटन जो दिया रहता है, इसको आप एज अ हाइट एज्यूम करिए 2 किलो न्यूटन। तो ये आपका बन गया लोड। अब ये लोड बना है बच्चों, हम निकाल रहे हैं मोमेंट, ये अभी फोर्स है। और ये फोर्स अगर मैं बात करूं आपसे तो फोर्स, सपोज ये फोर्स यहाँ इसका सेंट्रॉइड यहाँ कहीं ये फोर्स लग रहा है, क्लियर? ये फोर्स सपोज यहाँ लग रहा है जिसका मैग्नीट्यूड ये है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये निकल गया अपने का लोड। अब ये लोड जो है, ये लोड इस ट्राइंगल के सीजी पे एक्ट कर रहा है। इसका मैंने आपको डिस्टेंस बताया था कि यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी रहती है, यहाँ से डिस्टेंस मैंने आपको बताई थी, यहाँ से कितनी रहती है ये 2b/3 और यहाँ से कितनी रहती है b/3। क्लियर? तो यहाँ पर ये बेस कितना है अपना, बेस ये 3 मीटर है। तो अब ये बेस को मैं चाहूँ तो यहाँ पर ये 2 इंटू 3/3 और यहाँ पर 3/3, बेस ये 3 मीटर पुट कर दूंगा ना मैं। क्लियर? तो अब देखिए मैं ए के अबाउट मूवमेंट ले रहा हूँ, तो यहाँ पर जब मैं डिस्टेंस लिखूंगा मल्टीप्लाई में क्या कर रहा हूँ, डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मेरे को यहाँ से लेकर कहाँ तक डिस्टेंस चाहिए, ये जो लाइन है देखिए, ये जो लाइन है मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए मुझे, ये डिस्टेंस, क्योंकि ये जो भी ये लोड था ये यहाँ एक्ट कर रहा था इसका सेंट्रॉइड में, मैंने आपको बताया था उसको लोड में कन्वर्ट जब आप करते हैं तो इसको सेंट्रॉइड पे एक्ट करता है। इसका सेंट्रॉइड जो है वो यहाँ तक है। ये डिस्टेंस मैंने आपको बताई थी 2b/3 ये b/3, मतलब यहाँ से अब मेरे को यहाँ से मैं मूवमेंट निकाल रहा हूँ। अगर मैं मूवमेंट आरबी के अबाउट निकाल रहा होता तो इस लोड को मैं किससे मल्टीप्लाई करता, सिंपल इससे मल्टीप्लाई करता, क्योंकि कितनी वैल्यू आई 3/1 आ रही है, सिंपल 1 वैल्यू आ रही है b/3, b कितना है 3। लेकिन अभी इसके अबाउट मैं मूवमेंट निकालना हूं तो मुझे यहां तक डिस्टेंस चाहिए। लोड की कंडीशन मैंने निकाल ली कि लोड इतना होगा और यहाँ पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। अब मेरे को मूवमेंट निकालना है इसके बाद तो ये डिस्टेंस लूंगा, इसके अबाउट मूवमेंट निकालूंगा तो ये डिस्टेंस लूंगा। क्लियर? तो अभी मैं ए के अबाउट मूवमेंट निकाल रहा हूँ तो ये डिस्टेंस लूंगा, तो ये डिस्टेंस होगा कितना, देखिए 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा ये आपका 3 प्लस ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना है ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है 2b/3, मतलब ये कितना आ रहा है, सॉल्व करेंगे आप तो ये 3, ये कितना आ रहा है 2। क्लियर? 2 आ गया आपका। ये जितना भी आएगा ये फॉर्मूला ये होता है वैल्यू, ये बेस का मतलब ये होता है आप पुट करके जितना भी आएगा वो आपको लिखना है यहाँ पर इस तरह से। चाहे तो आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ 2b/3 लिख दीजिए, उसके बाद वैल्यू पुट अप कर दीजिए, जो भी करना है, लेकिन तरीका ये होता है। क्लियर?
फिर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्लॉकवाइज को एंटी। आगे बढ़ते हैं, मोमेंट हो गया इन सारे फोर्सेस का। अब ये 4 किलोमीटर की बात करते हैं। तो 4 किलोमीटर अगेन ही कैसा होगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को मैंने कैसा माना है, नेगेटिव। तो 4 फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, मोमेंट निकालना है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 2, 1 + 1 2। यूडीएल पे जाते हैं अगेन। अब यूडीएल को मैंने आपको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने का तरीका बताया था। क्या करते हैं, फोर्स इनटू लेंथ। ये क्या बना, अब ये लोड बना बच्चों, है ना, मोमेंट नहीं निकला। मोमेंट कब बनेगा, जब इसको मैं डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करूंगा। तो उसकी डिस्टेंस किस, अभी जब जैसे ही आपने 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो क्या बना, लोड 2 किलोमीटर का। अभी लोड 1 बोल सकता हूँ मैं, 2 × 1 कर दिया ना मैंने, 2 किलोमीटर का लोड बोल दिया मैंने, बन गया ये। अभी मुझे डिस्टेंस चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस कितनी होगी, तो सिंपल तो आप बता सकते हैं 1, वही कितनी होगी 0.5, सेंटर पे 0.5, 1 / 2। बड़ी वैल्यू होती है तो मैं लिख के दिखाता था, लास्ट क्वेश्चन में लिख दिया, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 1 + 0.5 1.5। क्लियर, मोमेंट निकल आया, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तीन ही टाइप के लोड मैंने बताए हैं, तीनों को मैंने तरीका बता दिया कि कैसे पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं, डिस्टेंस बता दिया, तो आप इजीली मूवमेंट निकाल सकते हैं। माइनस अगला फोर्स है ये 4 किलोमीटर का, तो 4 × डिस्टेंस कितना है 1 = 0। ये भी क्लॉकवाइज इसलिए नेगेटिव दिया है। यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आरबी की वैल्यू आपकी कैलकुलेट होगी। डायरेक्ट मैं आपको वैल्यू बता देता हूँ, आरबी की वैल्यू आपकी आ रही है 5 किलोमीटर। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स = 0। थोड़ा सा मैं इसको मिटा के बताता हूँ आपको। नेक्स्ट, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स = 0 ना। आरबी की वैल्यू कितनी आ गई, मैंने आपको बताया 5 किलोमीटर है आरबी की वैल्यू। आरबी की वैल्यू 5 किलोमीटर है, ठीक है ना। आर की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, सेकंड कंडीशन लगा रहे हैं, वर्टिकल फोर्स = 0। तो देखिए वर्टिकल फोर्स कौन कौन से हैं, आर ए अपवर्ड पॉजिटिव, एक ही आर ए, आर बी वर्टिकल अपवर्ड पॉजिटिव। और वर्टिकल फोर्स कौन कौन से हैं, ये वर्टिकल फोर्स है 4 किलोमीटर, डाउनवर्ड है इसलिए माइनस। एक वर्टिकल फोर्स ये है, डाउनवर्ड है इसलिए माइनस। एक वर्टिकल फोर्स ये है 2 किलोमीटर का, पर ये यूडीएल है, पर मीटर लेंथ पे लग रहा है, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करूंगा तब मेरे को डाउनवर्ड लग रहा है इसलिए माइनस ले रहा हूँ। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करूंगा कितने, 1 मीटर तक लग रहा है ये, तभी लोड मिलेगा। ये चीज का ध्यान रखना बच्चों, यूडीएल में हमेशा डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करेंगे तब लोड निकलेगा। क्लियर, और मोमेंट जब करते हैं तो डिस्टेंस का ही मल्टीप्लाई करते हैं। कहाँ से करते हैं, इसके सेंटर पे। ये पॉइंट लोड कहाँ लगता है, सेंटर पे। अब जैसे यहाँ पर यूवीएल की बात करते हैं, ये भी वर्टिकल लोड, जो भी पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब बन बात है वो भी वर्टिकल में। जैसे पॉइंट लोड में मैंने कन्वर्ट किया तो ये 4 की तरह ही आप इसको अज्यूम करेंगे ना, बस मैग्नीट्यूड अलग होगा। जैसे ये पॉइंट लोड इसको कन्वर्ट कर सकते हैं वर्टिकली, पर इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, हाफ इनटू बेस कितना है 3 इनटू हाइट 2। मैक्सिमम लोड की कंडीशन आप ले लीजिए, तो ये मैग्नीट्यूड निकल आता है। तो वर्टिकली मैग्नीट्यूड, अब हम वर्टिकली फोर्स ही चाहिए हमें, केवल वर्टिकली रिजॉल्व कर रहे हैं हमें मोमेंट, तो डिस्टेंस ही होती नहीं। यहाँ तो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट करेंगे, पॉइंट लोड आपको मिल गया, यहाँ लग रहा है, ठीक है ना, = 0। यहाँ तक क्लियर है बच्चों, आगे बढ़े। सिंपल मैंने आपको बताया है, जो भी लोड चाहे यूडीएल हो, उसको एक पॉइंट लोड की तरह आप मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। मैग्नीट्यूड निकालने का मैंने तरीके बताया, तो वो पॉइंट लोड की तरह आपको दिखेगा। जैसे 4 है, ये 4 किलोमीटर पॉइंट लोड दिखेगा, तो पॉइंट लोड का मूवमेंट निकालना हो या फोर्स लिखना हो, इजी, बिल्कुल इजी हो जाता है। क्लियर, तो यहाँ से आप आरबी की वैल्यू अपनी 5 आई थी, जिसको आप 5 पुट करेंगे तो आर की वैल्यू आपकी डायरेक्ट कितनी आएगी, मैं आंसर बता दे रहा हूँ, 8 किलोमीटर आपकी आर की वैल्यू आएगी। क्लियर, तो इस तरह से आपको उसको सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये एक बीम दी है आपको, सिंपली लोडेड है, और इसमें देखिए यहाँ पर 1 किलोमीटर पर मीटर का लोड लग रहा है, और यहाँ पर 2 किलोमीटर पर मीटर का लोड लग रहा है। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये ना ही यूडीएल दिख रही है ना ही ये यूवीएल दिख रही है। यूवीएल होती तो 0 से लेकर मैक्सिमम लोड तक जाती, यूडीएल होती यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड रहती। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको दिखें तो आप हमेशा उन क्वेश्चंस को जो आपने यूवीएल या यूडीएल पढ़ा हुआ है उसी फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि 3 ही टाइप के लोड अपन के सिलेबस में है, उसी टाइप का आपको स्टडी करना है और इसी से सारे सवाल सॉल्व हो जाते हैं। क्लियर, तो ये दिमाग में आपको एक चीज़ रखनी है, तो आपको दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि अगर मैं इस लाइन को, देखिए 1 किलोमीटर की लाइन जो ये दी है, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन से अज्यूम करूँ,
तो मैंने आपको एक यूडीएल को एक और तरीका बताया था शो करने का, कुछ इस तरह से भी शो करने का तरीका बताया था ना, इस तरह शो करते हैं एक यूनिफॉर्मली शोड। तो यहाँ से अगर ये जो लाइन मैंने खींची, यहाँ से आप थोड़ा सा इमेजिन करिए तो क्या दिख रहा है, ये नीचे एक यूडीएल दिख रहा है 1 किलोमीटर पर मीटर का। और अगर मैं यहाँ से इस ट्राइंगल को देखूँ ऊपर, मतलब इस लेंथ तक, अब मैं बात कर रहा हूँ इस लेंथ तक, इस लेंथ तक, तो ये लेंथ कितनी है, ये 1 किलोमीटर की है, ये टोटल 2 है, तो ये कितना बचा आपका, ये 1 किलोमीटर पर मीटर बचा, बचा कि नहीं बचा। तो मतलब अब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसमें एक यूडीएल लग रहा है 1 किलोमीटर पर मीटर का, और एक यूवीएल लग रहा है जिसकी मैक्सिमम जो यहाँ पर लोड की कंडीशन कितनी है 1 किलोमीटर पर मीटर की। क्लियर। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करना आसान हो गया। देखिए इसको इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर एक रिएक्शन फोर्स सपोज आ रही, यहाँ पर एक रिएक्शन फोर्स आ रही। अब मूवमेंट ले लीजिए, सो मूवमेंट अबाउट ए इक्वल टू 0। क्लियर। इसमें मैं आपको दोनों के अबाउट मूवमेंट निकाल के बताता हूँ। मूवमेंट अबाउट बी इक्वल टू 0, दोनों पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेके दिखाता हूँ। क्यों दिखा रहा हूँ, बच्चों को डिस्टेंस लेने में बहुत दिक्कत आती है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले अपन यूडीएल को ले लेते हैं। सबसे पहले रिएक्शन को लेते हैं, सपोज ए के अबाउट मूवमेंट, यहाँ पर ए के अबाउट मूवमेंट देखिए, तो रिएक्शन फोर्स कितना होगा, आरबी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 4.5। साइन कैसा लिया मैंने, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, क्लॉकवाइज को नेगेटिव लूंगा। यूडीएल कैसा लग रहा है, क्लॉकवाइज देखिए फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक इधर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्लॉकवाइज कैसा आ रहा है, नेगेटिव आएगा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया। अब देखिए फोर्स कितना है, पहले मैं यूडीएल को ले रहा हूँ, अच्छे समझना, पहले यूडीएल को ले रहा हूँ। यूडीएल कितना लग रहा है आपका 1 किलोमीटर पर मीटर का, तो फोर्स कितना है 1 इंटू 4.5, ये फोर्स बना बच्चों है ना। जब इस लोड को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ डिस्टेंस से यूडीएल की, तो क्या बनता है, ये लोड, ये क्या है लोड, कहाँ लगता है सेंटर पे, मतलब ये जितनी भी लेंथ है, तो टोटल लेंथ 4.5 है, तो इस सेंटर, इसके सेंटर पे लग रहा होगा 4.5 का, 4.5 इंटू 1 का लोड ये लग रहा होगा। अब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितनी है बच्चों, ये डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के ये डिस्टेंस के ये सेंटर पे अगर लग रहा है लोड, तो टोटल डिस्टेंस 4.5 है, तो ये कहाँ पर होगा 4.5 के हाफ में, 4.5 के हाफ में, यहीं तक का डिस्टेंस चाहिए ना मुझे। क्लियर। बच्चों का एक बार डाउट होता है सर कभी आप प्लस में लिखते हैं, बच्चों प्लस में तब लिखते हैं जब यहाँ पर कोई और भी लेंथ दी होती और उसमें यूडीएल ये नहीं कवर कर रहा होता, तो उसको अपन और ऐड कर देते इस लेंथ में। अभी तो डायरेक्ट यूडीएल पूरा ये पॉइंट तक ही लग रहा है, डायरेक्ट मुझे डिस्टेंस मिल गई यहाँ पर 4.5 का हाफ, तो डिस्टेंस मैंने ले ली। ये जो मैं यूडीएल को मल्टीप्लाई करता हूँ डिस्टेंस से, तो ये जो लोड बनाता हूँ, इसका मतलब ये लोड ही तो है, ये लोड की वैल्यू तो है, ये लोड जो है, इसको पॉइंट लोड की तरफ फिर ऊपर भूल जाइए, इसको देखिए ये लोड है, मैग्नीट्यूड लिखते हैं, डिस्टेंस देखिए कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इसका हाफ है, जितना भी यूडीएल में लग रहा है उसका हाफ है 4.5। क्लियर। अब देखिए, अब ये यूवीएल देखिए, ऊपर वाला यूवीएल, अभी तो यूडीएल को सॉल्व किया अपना क्वेश्चन, तो ये पूरा है, यूवीएल को सॉल्व करना पड़ेगा। यूवीएल 0 से लेके 1 किलोमीटर मैंने सपोज निकाल लिया, ये भी क्लॉकवाइज है, नेगेटिव आएगा, ये माइनस मैंने लिख दिया। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चों, अभी मैंने बताया हाफ इंटू बेस कितनी है, पूरे 4.5 तक लग रहा है, इंटू यूवीएल की हाइट देखिए, टोटल हाइट नहीं देखनी है, यूवीएल को सॉल्व कर रहे हैं हमने, यूवीएल में कन्वर्ट जो किया है, यूवीएल को सॉल्व कर रहे हैं, कितनी हाइट है 1। ये क्या निकला बच्चों, ये मैग्नीट्यूड निकला है फोर्स का। हमें मोमेंट निकालना है, मोमेंट के लिए डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है। अब ये फोर्स कहाँ लाया कर रहा है, अब ये फोर्स सपोज के सीजी पे लाया कर रहा है, यहाँ पे मान लो ये सीजी पे है, इसको यहाँ पे दिया। अब मैं एक बार मूवमेंट निकाल रहा हूँ, तो डिस्टेंस कितनी चाहिए मुझे, ये डिस्टेंस चाहिए, तो यहाँ इस पॉइंट से डिस्टेंस कितनी होती है 2b/3, अभी अपन ने बात करी थी। b कितना है अपना 4.5, ये मैं फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ 2b/3, एक बार मूवमेंट देख रहे हैं, यहाँ से डिस्टेंस 2b/3 कितना आएगा, ये 2 इंटू बी कितना है अपना पूरा यूवीएल जो लग रहा है, ये पूरा यूवीएल जो इसका बेस कितना है, ये 4.5 ये दिया हुआ है 2b/3। ये क्या निकाला है, यहाँ तक का डिस्टेंस, तो यहीं के अबाउट मूवमेंट निकालना है, तो कुछ ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, डिस्टेंस आ गया फाइनली अपना। तो ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बन गया आपका, मूवमेंट निकल आया, इक्वल टू आप इसको क्या करेंगे 0 पुट कर देंगे, यहाँ से आपकी आरबी की वैल्यू आ जाएगी। आरबी की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ देख बता देता हूँ मैं आपको, आरबी की वैल्यू आ रही 3.75 किलोमीटर।
क्लियर। अब मैं देखिए बी के अबाउट मोमेंट निकाल के दिखाता हूँ। सपोज बी के अबाउट मोमेंट निकालने हैं अपन, तो यहाँ पर देखिए ये फोर्स आर ए इंटू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा 4.5। अब मैंने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लिया है, ठीक है। जो मैं पहले लिखता हूँ, मैं जनरली जब भी इक्विलिब्रियम कंडीशन अपन लगाते हैं ना, तो मैं क्या करता हूँ कि इक्वेट टू जीरो करना है तो कोई भी साइन कन्वेंशन ले सकते हो। जो मैं पहले लेता हूँ उसको मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ। आप भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हैबिट में आ जाएगा। ये क्लॉकवाइज आ रहा है, ये आर ए इंटू बी के अबाउट, ये क्लॉकवाइज मैं प्लस लिख दिया था, मैं एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लूंगा। तो देखिए सबसे पहले यूडीएल आएगा, क्लियर। यूडीएल कैसा आ रहा है, डाउनवर्ड बी की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, माइनस फोर्स लिखना है मुझे। फोर्स अब इजीली कैसे लिखेंगे, फोर्स यूडीएल का कितना फोर्स लग रहा है, 1 किलोमीटर का लोड लग रहा है, कितने लेंथ तक 4.5 तक, ये लोड बन गया 1 इंटू 4.5। ये क्या बना है, लोड। मैं निकाल रहा हूँ मोमेंट, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये फोर्स है। अब यूडीएल का फोर्स कहाँ लग रहा है, इस लेंथ के सेंटर पे, अभी अपने बात की इसके सेंटर पे, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 4.5 का हाफ, क्लियर। अब यहाँ बात करते हैं यूवीएल में। अब ये चीज तो सेम आई है, यूवीएल में देखने वाली चीज है, ये एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। अब मैं देखिए इसका लोड लिख रहा हूँ, तो हाफ इंटू बेस 4.5 इंटू हाइट कितनी 1, ये क्या निकला मेरा, लोड का मैग्नीट्यूड निकला, है ना। हम मोमेंट निकाल रहे हैं बच्चों, हमें डिस्टेंस भी मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पर। अब डिस्टेंस कौन सी लूंगा मैं, देखिए अब जब मैंने इसको ऐसे किया, ये मैग्नीट्यूड निकाला, सेंट्रॉइड पे लग रहा है लोड, मेरे को मैग्नीट्यूड मिल गया। अब मैं मूवमेंट बच्चे यहाँ नहीं, इसके अबाउट निकाल रहा हूँ, बी के अबाउट, ये बी के अबाउट। तो बी के अबाउट जब आप इसका मूवमेंट निकालोगे तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, बी तक लोगे ना, ये वाली डिस्टेंस लोगे, ये डिस्टेंस लोगे। बच्चों को थोड़ा डाउट होता है, हमेशा डिस्टेंस देखते रहते हैं भाई, जिसके अबाउट मूवमेंट निकाला वहां से डिस्टेंस देखो। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये भी डिस्टेंस मैंने आपको बताया, ये b/3 होगी। जब भी यहाँ से देखते हैं डिस्टेंस तो कितनी होती है b/3। इसका टोटल बेस कितना है, ये यूरियल कितने में लग रहा है, टोटल बेस कितना है 4.5, तो कितना होगा ये 4.5/3। डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस पूरे यहाँ तक पहुंच गया। कोई और भी चीज होती जिसमें यूरियल वेरी नहीं करता तो मैं वो भी ऐड करता डिस्टेंस, और उस पॉइंट तक का डिस्टेंस अपन को लिखना है बच्चों। अब बच्चे कई बार ये भी करते हैं, सपोज यहाँ बीम थोड़ी सी बड़ी होती तो डिस्टेंस में 4.5/3 तो लिखते और उसको भी मल्टीप्लाई कर देते डिस्टेंस को। भाई मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ पर ऐड होगा ये डिस्टेंस। आप या तो अलग से रफ में सॉल्व कर लीजिए कि टोटल डिस्टेंस निकालनी है उस पॉइंट तक। यहाँ पर मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि ये पूरे में वेरी कर रहा है, बी पॉइंट तक ही यूवीएल लग रहा है, क्लियर। इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये b/3, तो बेस कितना है यूवीएल का 4.5, तो 4.5/3 b/3 इक्वल टू 0। इस तरह से आप सॉल्व कर लीजिए इसको। तो यहाँ से आर ए की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट। तो आर ए की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, आर ए की वैल्यू मैं आपको बताता हूँ। आर ए की वैल्यू आ रही है 3 किलोमीटर, आर ए की वैल्यू आ रही है 3 किलोमीटर। तो देखा मैंने एक बार इसके अबाउट मूवमेंट लिया, इसके अबाउट मूवमेंट लिया, तब भी आर ए आर बी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। लेकिन हम वर्टिकल के अलाउंग रिजॉल्व क्यों करते हैं नॉर्मली, कि मूवमेंट निकालना थोड़ा देखें कॉम्प्लेक्स होता है, बच्चे लिखने में गड़बड़ कर देते हैं, इसलिए मूवमेंट का अपन एक ही बार यूज करते हैं किसी भी एक पॉइंट के अबाउट। मैं आपको ये बताना चाह रहा था यूवीएल के केस में डिस्टेंस कैसे देखते हैं, चाहे इसके अबाउट देखें या इसके अबाउट देखें, थोड़ा डिस्टेंस का ध्यान रखना है। ये कैसा आपका ये रेक्टेंगुलर रखा है, यूडीएल में प्रॉब्लम नहीं जाती, यूडीएल तो चाहे यहाँ से मूवमेंट ले, यहाँ से मूवमेंट ले, लोड सेंटर का जाता है। पर यूवीएल के केस में थोड़ा सा ये डिस्टेंस b/3 या 2b/3, ये चीज ध्यान रखने की है। अब इसी को देखिए अपन वर्टिकल लोड में निकालते अगर अपन, मैं अगर मान लीजिए बी के अबाउट मूवमेंट नहीं निकालता, सिर्फ आर ए, तो एक ही वैल्यू मिलती है आर ए की वैल्यू अपन को कैसे निकालना पड़ता, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0। तो वर्टिकल फोर्स कौन कौन से होते हैं देखिए, आर ए अपवर्ड पॉजिटिव, एक आर बी अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड कौन सा लग रहा है, एक यूडीएल में अपन ने कन्वर्ट किया है ना इसको। तो यूडीएल कितने का लग रहा है 1 किलोन्यूटन का, तो -1 इंटू 1, ये लोड 1 किलोन्यूटन पर मीटर है, जितनी लेंथ तक लग रहा है ना 4.5, ये लोड निकला है। ये वर्टिकल फोर्स लिख रहा है, मतलब वर्टिकल लोड, डिस्टेंस से मतलब नहीं है। डिस्टेंस क्यों लेना पड़ा, बच्चों को डाउट होता है कि मैं इसमें भी डिस्टेंस ले रहा हूँ, मैं डिस्टेंस नहीं रहा हूँ, मैं यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इसलिए मुझे यूडीएल जितनी डिस्टेंस पे लग रहा है इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो लोड निकल रहा है ना कि मूवमेंट निकल रहा है। जब भी मैं डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करता हूँ बच्चों को लगता है मूवमेंट निकाल रहा है, मूवमेंट जब निकालेंगे तो फिर डिस्टेंस का मल्टीप्लाई अगर मैं करता तो अभी फिर से इसका हाफ लेता, अभी सब लोड लिख रहा हूँ। तो ये लोड जो है 1 किलोन्यूटन पर मीटर है, तो 1 किलोन्यूटन का लोड मैंने जितनी डिस्टेंस से लग रहा है उसको मल्टीप्लाई करके लोड निकाला है ना, ये फोर्स है आपका, सिर्फ फोर्स लिख रहा है, और मूवमेंट में मैं डिस्टेंस भी मल्टीप्लाई करता हूँ, क्लियर। माइनस एक यूवीएल है आपका, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, अब ये सिर्फ ये मैग्नीट्यूड की जरूरत है ना,
सिर्फ फोर्स लिख रहे हैं। तो अभी अपन ने निकाला हाफ इंटू 4.5 बेस इंटू हाइट कितनी है आपकी 1। ये इसको भी आप सॉल्व करेंगे यहाँ से इक्वल टू 0 ना, इसको इक्वल टू 0 करना है अपन को। तो इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो सपोज मैं आर बी की वैल्यू भी यहाँ निकाली थी मैंने, आर ई की वैल्यू आप यहाँ से भी निकालेंगे तो 3 किलो न्यूटन ही आएगी, इसके बराबर ही आएगी सेम। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ से मूवमेंट लीजिए यहाँ से मूवमेंट लीजिए, है ना, वैल्यू सेम ही आती है। साइन कन्वेंशन का थोड़ा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये मैंने लोड में कन्वर्ट किया, समझ में आया, लोड वर्टिकल फोर्स यूवीएल को, सिर्फ लोड ही चाहिए था इसलिए लोड ही किया, पॉइंट लोड, फोर्स चाहिए था, मूवमेंट चाहिए तो डिस्टेंस का भी ध्यान रखते हैं। तो मूवमेंट निकालते हैं तो हम डिस्टेंस भी मल्टीप्लाई करते हैं, लोड निकालते हैं तो सिर्फ फोर्स लिखते हैं, पर निकालने के समय पॉइंट लोड में कन्वर्ट जब करते हैं तो किन किन चीज़ों को जरूरत पड़ती है, ये चीज़ थोड़ा सा अच्छे से लिखना आपको आना चाहिए, प्रैक्टिस जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें एक कपल भी लग रहा है, अब कपल की बात अपन ने की थी, कपल क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ 9 किलो न्यूटन पर मीटर, 9 किलो न्यूटन मीटर का एक कपल इसकी यूनिट है, एक 6 किलो न्यूटन का एक पॉइंट लोड है। अब ये हिंज है यहाँ पर और यहाँ पर ये रूलर लगा हुआ है। तो रिएक्शन फोर्स की मैं बात करूँ तो रिएक्शन जो है हिंज में मैंने आपको बताया है एक वर्टिकल रिएक्शन, सपोज आर ए बी, एक हॉरिजॉन्टल, क्या मैं दे देता हूँ आर ए एच, क्लियर। और रोलर पे मैंने आपको बताया हमेशा जिस भी प्लेन में जैसे भी रोलर रखा हुआ रहता है हमेशा एक किसका परपेंडिकुलर रिएक्शन फोर्स लगता है, तो ये आर डी में लगा देता हूँ, क्लियर। जस्ट प्लेन के परपेंडिकुलर मैंने लगा दिया, क्लियर, एक ही रिएक्शन फोर्स। अब इसको सॉल्व करते हैं तो सपोज मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू 0 मैंने ले ली, क्लियर। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले देखिए जब मैं आर डी को लिखूंगा, है ना, मैंने आपको बताया था कि जब भी रोलर आपको दिया है तो आप प्लेन के परपेंडिकुलर हमेशा एक रिएक्शन फोर्स लगाएंगे, लेकिन सॉल्व करने के लिए आप उसको दो कंपोनेंट बना सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जब मैं आर डी लिखता हूँ तो फोर्स अगर ऐसे लिखूंगा तो ये ए के अबाउट जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको निकालने के लिए या तो फिर मैं इसको फोर्स को ही वर्टिकल कर दूं तो डिस्टेंस परपेंडिकुलर बन जाएगी इजीली, क्लियर। तो इसको मैं दो कंपोनेंट बन लेता हूँ, सपोज यहाँ पर मैं लेता हूँ आर डी, तो क्या बनेगा ये आर डी cos 45 बनेगा, और यहाँ पर क्या बनेगा ये आर डी sin 45। अच्छा एंगल 45 दिया है तो यहाँ साइन लिखो या वहाँ cos लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू सेम आएगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए जिसके साथ एंगल बना उसको बोल साइन, थोड़ा कंफ्यूज ना हो, इसलिए सीधे सीधे हम अकॉर्डिंग टू रूल चलेंगे। तो देखिए अब ये वाला फोर्स आप ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, आर डी cos 45 ये जो कंपोनेंट है ये फोर्स है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी इजीली देखने में जा रहा है 9 डिस्टेंस दिख रही है, और ये देखिए मैंने कैसा लिया है एंटी क्लॉकवाइज, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, तो क्लॉकवाइज को क्या लूंगा मैं नेगेटिव। अच्छा नेक्स्ट है 6 किलोमीटर। अच्छा इस फोर्स का क्या होगा, ये फोर्स कोई डिस्टेंस नहीं है, ए से ही पास हो रहा है, ये देखिए ए से ही पास हो रहा है बीम पे, डिस्टेंस नहीं है, तो इस फोर्स ये तो 0 हो जाएगा। इसकी बात करते हैं तो फोर्स 6 किलोमीटर इनटू डिस्टेंस कितना है ये, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेंगे, कितना डिस्टेंस है 6, क्लियर, 3 + 3 6 इनटू 6, क्लियर। अब देखिए कपल को जब भी हम लिखते हैं तो कपल कैसा है, ये क्लॉकवाइज है, तो वैसे मैंने आपको बताया कपल क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव, तो साइन कन्वेंशन जब कपल के बारे में स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन हम इक्वल टू 0 करते हैं, तो साइन कन्वेंशन जो भी फॉलो कर रहे हैं उसी के हिसाब से लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर साइन कन्वेंशन जो मैंने लिए हैं इक्वल टू 0 पुट करना है, इसलिए मैं साइन कन्वेंशन अपने हाथ से मोल्ड कर लिया है ना, लेकिन जो स्टैंडर्ड रूल है वो मैंने थ्योरी में आपको बताया है क्या साइन कन्वेंशन होते हैं, क्लियर। यहाँ पर इक्वल टू 0 करते हैं तो वैल्यू में कोई प्रॉब्लम ही नहीं जाती है, मैं इजीली वैल्यू निकल आती है, क्लियर। तो जैसे यहाँ पर अभी क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज मैंने पॉजिटिव बोला, लेकिन यहाँ पर मैं क्लॉकवाइज को क्या मान रहा हूँ, ये मोमेंट जब क्लॉकवाइज लिया मैंने तो ये नेगेटिव लिया, तो इसको भी क्या लूंगा मैं क्लॉकवाइज को नेगेटिव, क्योंकि इक्वल टू 0 पुट करना है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। नहीं तो जो स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन है ये अपन ने थ्योरी क्लास में बात की है, अगर आपसे कोई कपल पूछता है सिंपल कपल और आप उसके बारे में लिखते हैं या निकाल के भी दिखाते हैं सिंपल कपल का, तो आप उसको साइन कन्वेंशन रूल के हिसाब से बताएंगे। यहाँ 0 पुट करना है, जैसे यहाँ पर क्लॉकवाइज पर नेगेटिव 9 × 0, ये 0 क्यों कर दिया, इसको सॉल्व करेंगे तो इजीली आपकी वैल्यू जो है वो सही आएगी, जो भी साइन कन्वेंशन एक फॉलो करेंगे आप पूरे सिस्टम को सॉल्व करने के लिए।
इसलिए मैंने मोल्ड कर लिया ऐसा नहीं है। आप चाहे तो स्टैंडर्ड भी यूज कर सकते हैं जैसा आप चाहें। अब यहाँ पर देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं 9 किलो न्यूटन जब लिखते हैं तो इसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस डिस्टेंस से 3 से। ऐसा नहीं करना बच्चों। कपल जो है कपल अपने आप में एक मूवमेंट क्रिएट करता है। इसकी यूनिट देखिए, जब इस 6 का मैंने मूवमेंट निकाला तो क्या लिखा 6 इंटू डिस्टेंस लिखा। मतलब अगर मैं यूनिट की बात करूं तो 6 किलो न्यूटन इंटू 6 मीटर, मतलब इसकी यूनिट की बात करूं तो क्या आ गई किलो न्यूटन मीटर आ गई मोमेंट जब निकाला इसका। और ये अपने आप में मूवमेंट है, यूनिट देखिए 9 किलो न्यूटन मीटर अपने आप में मूवमेंट क्रिएट कर रहा है। तो इसको सिर्फ साइन के साथ अपन इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं, डिस्टेंस मल्टीप्लाई नहीं करते, है ना। मोमेंट अपने आप में देखिए मूवमेंट क्रिएट कर रहा है अपने आप में, इसकी यूनिट जो है किलो न्यूटन मीटर है, ठीक है ना। कपल जो है मोमेंट ऑफ द कपल ऑलरेडी दिया रहता है, इसकी वैल्यू लिखते हैं डायरेक्ट साइन के साथ, जो भी साइन कन्वेंशन अपन फॉलो कर रहे हैं। इक्वल टू 0, कोई डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आर डी की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगी ना। cos 45 की वैल्यू आपको पता होगी, अपन कैलकुलेटर से देख सकते हैं 1/√2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आपको आर डी की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी, और आर डी की वैल्यू आ रही है 7.07 किलो न्यूटन। क्लियर है, इसको सॉल्व कर लेंगे आप। सो आर डी की वैल्यू अपन को फाइंड आउट हो गई है। आर डी अपना कितना आ गया है 7.07 किलो न्यूटन। अब अगर निकालना है सपोज अपन को आर ए बी या आर एच निकालना है, तो सेकंड कंडीशन लगा देते हैं, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0। सो ये कितना हो जाएगा वर्टिकल फोर्स आर ए बी अपवर्ड पॉजिटिव, एक ये वर्टिकली अपवर्ड ये भी पॉजिटिव आएगा। कौन सा कंपोनेंट आर डी cos 45, ये पूरा कंपोनेंट लेना पड़ेगा आपको, वर्टिकल फोर्स ले रहे हैं ना, ये आर डी नहीं लेंगे, आर्टिकल इंक्लाइंड है। इस बीम के हिसाब से वर्टिकल फोर्स आर ए बी है और एक ही कंपोनेंट है आर डी cos 45, इसमें कंपोनेंट वर्टिकल है, दोनों अपवर्ड पॉजिटिव, एक डाउनवर्ड है माइनस साइन आएगा, है ना। वर्टिकल फोर्स है डाउनवर्ड लग रहा है, अपवर्ड लग रहा है तो पॉजिटिव भी है, डाउनवर्ड नेगेटिव। अच्छा इसको अपन को नहीं लेना है बच्चों, कपल कोई फोर्स नहीं है ना। कपल दो फोर्स को मिला के एक मूवमेंट क्रिएट करता है, इसलिए अपन ने उसको मूवमेंट में लिया था। ठीक है, फोर्स में उसको कंसिडर नहीं करते हैं, कपल इज नॉट अ फोर्स। देखिए अपने आप में इसकी यूनिट देखिए किलो न्यूटन मीटर में। क्लियर, इस बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आर ए वी की वैल्यू आर डी की वैल्यू निकाल चुके हैं, कैलकुलेटर से आप इसको कैलकुलेट करेंगे, आर ए वी की वैल्यू आपको 1 किलो न्यूटन निकल के आएगी। क्लियर, अगर आप निकालना आर एच निकालना है, थर्ड कंडीशन जिसकी जरूरत अभी तक अपन को नहीं पड़ रही थी, लेकिन देखिए मैंने आपको बताया जब भी हिंज पॉइंट दिया है आपको दो कंपोनेंट हमेशा लेना चाहिए। जैसे इस कंडीशन में देखिए दिख नहीं रहा था, लेकिन अब देखिए वैल्यू निकल के आएगी। सपोज इसको मैं आर ए एच को, ये मैंने लिखा आर ए एच, राइट हैंड साइड पॉजिटिव ले लिया तो मैंने, है ना। ये अजम्पशन है बच्चों, है ना, ये अजम्पशन है राइट हैंड साइड पॉजिटिव। अगर मैं सपोज चलो मेरे को नहीं पता, मैंने इसको लेफ्ट हैंड ले लिया, क्लियर, गलती से, जैसे मैं बताया ना ऑप्शन लेते हैं था, सब उसको मैंने लेफ्ट हैंड पे ले लिया, तो लेफ्ट हैंड को मैंने पॉजिटिव माना है सपोज। और हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन से लग रहे हैं यहाँ पर, तो देखिए ये किसका कंपोनेंट लग रहा है, ये आर डी cos 45, ये भी लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा पॉजिटिव, आर डी साइन 45 आएगा। अब देखिए और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है नहीं है, इक्वल टू 0 करूंगा, यहाँ से मैं आर ए एच की वैल्यू निकालूंगा, तो सपोज ये उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये कितने आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 5 किलो न्यूटन। कितना मिल रहा है -5 किलो न्यूटन। तो माइनस साइन क्या दर्शा रहा है, माइनस साइन ये दर्शा रहा है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो मैंने लिया है उसका जो साइन कन्वेंशन है वो गलत है, मतलब ये मैंने लेफ्ट में लिया है ना, माइनस साइन आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहाँ लगेगा, राइट हैंड साइड पे लगेगा। ये माइनस साइन ये शो करता है। देखिए अगर मैं इनिशियली क्या करता, इसको री लेता, क्योंकि अडॉप्शन था, मैंने आपको बताया अडॉप्शन हम मानते हैं ना, ये सॉल्यूशन करने के बाद पता चलता सही है कि नहीं, ये साइन कन्वेंशन हमें साइन के हिसाब से पता चलता है। सपोज मैं इसको राइट हैंड ही लेता, तो अब राइट हैंड को मैं क्या मानता, सपोज पॉजिटिव, तो ये लेफ्ट हैंड है, तो इसको क्या मैं मानता नेगेटिव, और इसको जब मैं सॉल्व करता ये उस साइड जाता तो ऑटोमेटिकली मेरे को +5 की वैल्यू मिलती, +5 की वैल्यू मिलती, मेरा अडॉप्शन मतलब सही था राइट हैंड साइड। मैग्नीट्यूड आपका हमेशा सही आएगा, मैग्नीट्यूड में कोई एरर नहीं आएगा, एरर जो आएगा वो साइन कन्वेंशन आएगा, उससे अपन को
साइन पता चल जाता लेफ्ट और राइट का। क्लियर। तो यहाँ से आर ए बी आ गया, ये आर ए एच आ गया। अब अगर अपन को रिजल्टेंट निकालना है, सपोज ये जो दोनों कंपोनेंट इसका रिजल्टेंट निकालना है कि कहाँ लाई कर रहा है ये आर ए रिएक्शन फोर्स, सपोज ये आर ए रिएक्शन फोर्स आप निकालना चाहते हैं कहाँ लाई कर रहा है, इसकी वैल्यू क्या है, तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया है आर ए एच का स्क्वायर प्लस आर ए बी का स्क्वायर। क्लियर। इसको आप सॉल्व करेंगे आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा। आपको इंक्लिनेशन देखना है tan इनवर्स आर ए बी अपॉन आर ए एच, ये फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ आपको। इसको आप सॉल्व करेंगे आपको रिजल्टेंट का इंक्लिनेशन रिजल्टेंट का फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर। थैंक यू क्लास।